अगर एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं बाबा रामदेव या लाला रामदेव, तो वहीं पर एक तरफ हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं बांगेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। ये सामान्य बयान नहीं है दोस्तों, इसके पर्दे के पीछे की राजनीति को समझना पड़ेगा और इसके पर्दे के पीछे की क्या राजनीति है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी की क्या राजनीति है ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा रामदेव ने मुसलमानों के ऊपर विवादित बयान दिया है, विवादित टिप्पणी की कि मुसलमान 5 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, लड़कियां उठाते हैं और आतंकवाद करते हैं। ये सब टिप्पणियां की। मैं आपसे बाबा रामदेव जी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका प्रोडक्ट, आप एक उद्योगपति हैं, आप एक लाला हैं, बाबा नहीं हैं। पहले आप एक योग गुरु हुआ करते थे मुझे याद है, लेकिन आप इस टाइम एक उद्योगपति हैं, एक लाला हैं। और जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, गल्फ के देश हैं, उसमें आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चलता है। फिर आपको ये बयान उन लोगों को नज़र में रख के देना चाहिए था कि इससे आपके बिजनेस पर क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको ये बयान देने की क्या मजबूरी है इसके बारे में भी मैं जानता हूं और मैं इसको दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगा। लेकिन पहली बात ये है, लेकिन एक बात और बताऊं, जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक बार हाल ही में कुछ दिन पहले विवादित टिप्पणी की थी और उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आप जैसे लाला रामदेव, आप जैसे उद्योगपतियों को ही इसका नुकसान हुआ था, चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे लाला रामदेव हो, कोई भी हो, इन्हीं लोगों को इसका नुकसान हुआ था। और किस तरीके से गल्फ कंट्रियों ने, इस्लामिक कंट्रियों ने हमारे देश के हर एक प्रोडक्ट का बाइकाट किया था, जिससे देश की जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। आइए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा लाला रामदेव के इस बयान की तरफ। लाला रामदेव ने अपने बयान में क्या कहा है मैं आपको पढ़कर बतलाना चाहता हूँ। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है, मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो, हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो पाप करो। ये बयान बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में दिया है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इसी साल सन 2023 में या कुछ महीनों के बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं। अब बाबा रामदेव ने राजस्थान में ये विवादित बयान क्यों दिया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान के बाड़मेर में ये बयान, विवादित टिप्पणियां की हैं बाबा रामदेव ने कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आतंकवाद करते हैं, लड़कियां उठाते हैं। आइए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा आगे बाबा रामदेव ने क्या कहा है। आइए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। उसके बाद बाबा रामदेव कहते हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव ने गुरुवार को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। रामदेव ने कहा, मुस्लिम सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो, हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो पाप करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। रामदेव ने इसके बाद ईसाई धर्म पर भी हमला बोला। जी हाँ, बात यही नहीं रुकती है। उसके बाद बाबा रामदेव ईसाई धर्म पर भी हमला बोलते हैं और क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, चर्च में जाओ और दिन में मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप साफ हो जाते हैं। ईसाई समाज यही सिखाता है लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं करता। और बात यही नहीं रुकती है दोस्तों। बाबा रामदेव आगे कुछ
और आपत्तिजनक मुस्लिमों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, स्वामी रामदेव ने कहा, उनके स्वर्ग जन्नत का मतलब है कि टखनों के ऊपर पैजामा पहनो, मूछें कटवा लो और टोपी पहन लो, ऐसा कुरान कहता है या इस्लाम कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर भी ये लोग ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी जन्नत में जगह पक्की हो गई है, जन्नत में हूरें मिलेंगी, ऐसी जन्नत तो जहन्नम से भी बेकार है, बस पागलपन है सारी जमात को इस्लाम में तब्दील करना है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। जी हाँ, ये बयान बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में दिया और इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको सीधे सीधे लफ्जों में बताना चाहता हूं। बीजेपी के नेताओं के ऊपर रोक लगाई गई है कि वे आपत्तिजनक बयान नहीं दे सकते हैं, आपत्तिजनक भाषण नहीं दे सकते हैं। अब बीजेपी के पास कोई रास्ता तो बचता नहीं है, बीजेपी के नेताओं के पास तो कोई रास्ता बचता नहीं है कि किस तरीके से देश के अंदर जहर घोला जाए, हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए। तो इन्होंने अपने पालतू लोग धीरेन्द्र शास्त्री और लाला रामदेव जैसे लोग लगा दिए। अब ये लाला रामदेव राजस्थान में, और एक बात और बता दूं कि 2024 में ठीक 1.25 साल के बाद लोकसभा का चुनाव भी होना है। अब विवादित बयान देने वाले लोगों की जरूरत बीजेपी को है। बीजेपी एक ही राजनीति करती है, आप तो जानते ही हैं। बीजेपी एक ही राजनीति जानती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बाकी विकास तो किया नहीं, जो विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन लाला रामदेव ये विवादित बयान देते हैं। विवादित बयान नुपुर शर्मा ने भी दिया था और हाल ही में उसका क्या असर पड़ा था देश के ऊपर, और हमारे देश को किन उद्योगपतियों को किन किन मुसीबतों का सामना पेश करना पड़ा था। नुपुर शर्मा के लिए कहना पड़ा था कि विदेश मंत्रालय ने कहा था नुपुर शर्मा जो है मुख्य धारा की नेता, राजनेता नहीं है, वो हाशिए पर पड़ी कोई छोटी सी नेता है। ये बात कहकर पीछा छुड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद ये बाबा रामदेव आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना चाहिए, दंगा भड़काने जैसे मुकदमे दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर कि ये आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इनके ऊपर मुकदमे क्यों दर्ज नहीं होते? क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के पक्ष की बात करते हैं, इसलिए इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते। क्योंकि अगर ये ऐसी बातें नहीं करेंगी, क्योंकि इन तमाम बातों से बीजेपी को फायदा हासिल होता है, बीजेपी को फायदा पहुंचता है, और इस पर कोई भी प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा हासिल हो रहा है। इन जहरीले बयानों से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात घोषित कर रहे हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। भारत का लोकतंत्र कहता है, भारत का संविधान कहता है कि सर्वधर्म निरपेक्ष है, यानी कि सब धर्म बराबर हैं। उसके बाद भी हमारे देश के अंदर ये जहर बोया जाता है और ये लोग खुलेआम विवादित टिप्पणियां करते हैं इनके ऊपर। बाबा रामदेव जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस्लाम का मतलब जानना चाहते हैं तो कभी मेरे घर पर आइए और मुझसे मिलिए, मैं बताऊँगा कि इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम क्या कहता है। लेकिन इस्लाम का कोई भी धर्म गुरु आज तक टीवी चैनलों पर ढोंग करने के लिए नहीं गया, जैसे ये तुम्हारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग कर रहे हैं कि ये कर दूंगा, नंगा कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज तक मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म का कोई भी धर्म गुरु टीवी चैनलों पर बैठकर ये अंधविश्वास की कहानियां नहीं बुनता है, अंधविश्वास नहीं जड़ता है जैसे ये तुम्हारे। लेकिन इससे क्या है,
जब तक ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी के नेता जो हैं वो विवादित बयान नहीं दे सकते, उन पर रोक लगाई गई है। तो उन्होंने अपने पालतू लोगों को छोड़ दिया कि आप लोग जाइए, विवादित बयान दीजिए, देश में दंगा फैलाइए। और राजस्थान के, अच्छा ये बात कहीं बाबा रामदेव कहीं और भी तो बोल सकते थे, राजस्थान के अंदर ही क्यों बोली दोस्तों? इसके बारे में आप थोड़ा राजनीति को समझिए, इन लोगों की राय, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होना है और वहां पर ये विवादित बयान देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।